हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ, जो कि अभी नॉवेल वर्ल्ड में होती है। यहाँ पर जो उसका होस्ट डॉग होता है वो उसे बताता है कि उसका जो टारगेट है वो गलत हो गया है और उसका असली टारगेट तो कोई और है और अब उसके पास सिर्फ 7 दिन का टाइम है, जिसमें अगर वो अपने असली टारगेट का दिल नहीं जीत पाई तो वो मर जाएगी। तो ये जानकर हमारी सूजी को बहुत ही शौक लग रहा होता है कि उसके 3 साल किसी गलत इंसान पे वेस्ट हो गए। होस्ट उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन ये बात सच है कि टारगेट वैन नहीं है, बल्कि टारगेट तो इस कहानी का विलेन लू है। तो सूजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लगती है और कहती है कि तुम अब ये मुझे बता रहे हो मेरे 3 साल एक फालतू इंसान पर वेस्ट करने के बाद। तुम्हें पता भी है इन 3 सालों में मैं उसके पीछे लगी हुई थी एक डॉग की तरह, उसकी सारी बातें सुना करती थी। तो होस्ट उसे कहने लगता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई। सूजी कहती है कि गलती तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुई है, मुझे तुम्हारी जान बचानी ही नहीं चाहिए थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं 3 साल पहले सूजी ह्यूमन वर्ल्ड में रह रही थी और तभी उसने एक डॉग को स्विमिंग पूल में डूबते हुए देखी थी। तो वो तुरंत ही उसकी जान बचाने पहुंच गई और डॉग को बाहर निकालने के बाद वो गलती से स्विमिंग पूल में खुद ही गिर गई और डूब के मर गई। और फिर यहाँ पर सूजी को पता लगा कि उसकी सोल तो उसकी बॉडी से बाहर निकल चुकी है। तभी इतने में ये डॉग सूजी को थैंक्स करता है कि तुमने मेरी जान बचाई हो, इसलिए मैं तुम्हें जीने का एक और मौका दे रहा हूँ। वो सूजी को नॉवेल वर्ल्ड में भेजने की बात करता है, जहाँ पर अगर वो 3 साल तक अपने टारगेट का दिल जीतने में कामयाब होगी तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर जी सकती है। तो इसी तरीके से हमारी सूजी इस नॉवेल वर्ल्ड में आ गई होती है और वो इस डॉग से कहती है कि तुम्हें पता भी है मैंने ये पिछले 3 साल किस तरीके से गुजारी हूँ। उस बंदे के पीछे लग लग के वो हंसता था तो मैं उसका साथ देती थी और वो रोता था तो मैं उसके आंसू पोंछती थी। और सबसे मेन पॉइंट तो ये कि मैं उसकी स्पॉन्सर थी, मैंने उसके ऊपर इतने पैसे लगाई और उसकी इतनी केयर करने की कोशिश की, पर वो तो इतना सेल्फिश निकला कि उसने आज तक मुझे कभी लाइक ही नहीं किया और उल्टा सिर्फ मेरी बेइज्जती किया कि मैं बस एक रिच वुमेन हूँ और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर ये डॉग सूजी से पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड कर ली हो अपने नए टारगेट के पीछे जाने के लिए। तो कहती है कि हाँ मैंने डिसाइड कर ली हूँ मरने के लिए, क्योंकि 7 दिनों में तो मैं क्या ही कर लूंगी, लेकिन हाँ मरने से पहले मैं उस वैन को सबक सिखाऊंगी जिसने अपने फाइनेंशियल बैकर यानी कि मुझे इस तरीके से ट्रीट किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर जैसी सूजी यहाँ से जाने लगती है तो डॉगी से बताता है कि इस पार्टी में उसका असली टारगेट लू भी आने वाला है, तो उसे अपनी इमेज पर ध्यान देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जैसी सूजी यहाँ पार्टी में पहुंचती है तो उसके डैड उसे देखकर जल्दी से उसे नीचे उतारने में हेल्प करते हैं, कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें इंडस्ट्री के सभी सीनियर से मिलवाता हूँ। तभी यहाँ पर वैन सूजी को देखकर उसकी बेइज्जती करने लग जाता है तो सूजी को गुस्सा आती है और वो उसके ऊपर तुरंत ही वाइन फेंक देती है। तो ये इसे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये सूट को मैंने आज ही ऑर्डर किया था। सूजी कहती है कि लगता है तुम पागल हो गए हो, ये सूट मेरा खरीदा हुआ है और अब तुम मुझे इसके 68,000 दो। तो वैन कहता है कि अब तुम मेरे साथ कौन सी ट्रिक्स खेल रही हो। सूजी कहती है कि मेरी ट्रिक्स नहीं है, बल्कि पहले मैं अंधी थी और अब मेरी आंखें ठीक हो गई है और अब मुझे तुम्हें देख कर ही बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। फिर यहाँ पर सूजी की ये बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब तक तो वो वैन के पीछे लगी थी और उसकी सारी बातें सुना करती थी और आज ये उसके खिलाफ जा रही है। वैन भी इसे कहने लगता है कि तुम जो कह रही हो ना तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। सूजी मन में सोचती है कि अब मेरे पास जिंदगी के सिर्फ 7 दिन बचे हैं तो आखिर मुझे क्या ही रिग्रेट होगा। अब तभी यहाँ पार्टी में हमारे इस ड्रामे का मेन लीड लू भी आया होता है और उसे देखकर सूजी तुरंत ही इसे कहने लग जाती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मैं जिसे लाइक करती हूँ वो है, और वो लू की तरफ इशारा करती है। फिर लू भी ये सुनकर शॉक हो जाता है और सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। सूजी यहाँ पर लू की तरफ बढ़ने लग जाती है और तभी होस्ट उसे इसके बारे में पता करके बताता है कि यही तो तुम्हारा असली टारगेट है। तो सूजी को तो ये सुनने के बाद शॉक लग जाता है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया। होस्ट इसे कहता है कि जरूर क्योंकि, तो होस्ट इसे कहता है कि क्योंकि तुम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है इसलिए ये सब हुआ। वैसे तो ये इस कहानी का विलन है और इसने बहुत ही गलत काम कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो अब लव पीरियड में है, तो अब तुम्हें उससे कहना है कि तुम उससे प्यार करती हो। वो यहाँ पर इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सूजी सोच रही होती है कि वैसे तो ये बहुत ही गुड लुकिंग है, लेकिन मेरे पास जिंदगी के सिर्फ 7 दिन बचे हैं तो मैं इतने में इसे क्या ही सेड्यूस कर पाऊंगी। फिर सूजी यहाँ पर लू से कहने लगती है कि मैं कोई अच्छी पर्सन नहीं हूँ। तभी यहाँ पर होस्ट इसे रोक देता है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो, ठीक है तुम्हें ये मिशन बहुत ही मुश्किल लग रहा है ना, तो मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। अब तुम बस इस विलेन को किस करोगी तो तुम्हारी 1 हफ्ते की लाइफ बढ़ जाएगी और उसके साथ अच्छे से बना के रखोगी तो 1 महीने की बढ़ जाएगी और इस विलेन के साथ शादी कर लोगी तो 1 साल की जिंदगी बढ़ जाएगी।
तो अब इसलिए इस मिशन को फेल मत करना। सूजी तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो कह देती है कि मैं अच्छी पर्सन नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। ये सुनकर लू तो शॉक रह जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। ये कहती है कि मैं जानती हूँ लू, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यहाँ पर लू को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो पूछता है कि तुम मुझे क्यों लाइक करती हो। तो ये कहती है कि लाइक करना तो लाइक करना होता है ना, इसमें कोई रीजन की क्या जरूरत है। तभी ये सुनने के बाद वैन तो यहाँ पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि सूजी तुम कह रही हो कि तुम इसे लाइक करती हो, तुम्हें पता है ना ये एक डिसेबल है जिसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था और ये कार तक ड्राइव नहीं कर सकता है। देखो सूजी, अगर तुम ये सब फालतू हरकतें करोगी ना तो बाद में रोते हुए खुद मेरे पास आओगी। तो सूजी यहाँ पर सकड़ी घाट को बुलाती है और कहती है कि इस फालतू पर्सन को मेरे बर्थडे पार्टी में से बाहर निकाल दो और जो भी इसे सबसे पहले बाहर निकालेगा मैं उसे इस महीने का 5000 ज्यादा दूंगी। सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ही खुशी खुशी उसे जल्दी से बाहर निकालने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि लू वापस से जाकर अपनी व्हील चेयर पर बैठ जाता है और वो बहुत ही अपसेट होता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं हूँ तो मैं डिसेबल। अब तभी इतने में लू के पास सूजी आ जाती है और उसे अपना नाम बताने लगती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम सूजी है और वैसे तुम चाहो तो मुझे बेबी बुला सकते हो। और ये मन में सोच लगती है कि इसे कम्प्लीटली मुझसे प्यार करवाने के लिए मुझे इसके साथ शादी करनी होगी और ये भी तो इतना अमीर है ना, तो मैं इसके साथ बिजनेस मैरिज कर सकती हूँ और फिर इसके साथ में एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगी। तभी इतने में सूजी को याद आता है कि ये कार ड्राइव नहीं कर सकता है और कार ड्राइव करने से इसे कार याद आ जाती है। तो ये तुरंत यहाँ से भाग कर जाने लगती है और लू यहाँ पर शॉक रह जाता है और उसे रोक भी नहीं पाता। तभी यहाँ पर सूजी के डैड उसे रोकने लगते हैं कि ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी है और तुम कहाँ जा रही हो। तो ये कहती है कि डैड मैं वैन के पास जा रही हूँ और फिर सूजी जल्दी से गार्ड्स को वैन को ले जाने से रोकने लगती है और तभी ये सुनकर लू तो अपसेट हो जाता है। वो सोचता है कि इसके दिल में अभी भी वो वैन है और ये बस मेरा यूज कर रही थी उसे गुस्सा दिलाने के लिए। फिर यहाँ पर वैन तो बड़ा खुश होने लगता है कि मुझे पता था तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हो। फिर यहाँ पर लोग भी बातें करने लगते हैं कि लगता है वो बस वैन को जेलस करवाने के लिए सब कर रही थी। और तभी इतने में सूजी तो इसके हाथ में से वॉच निकाल लेती है और कहती है कि ये मेरी खरीदी हुई थी इसलिए मैं इसे वापस ले रही हूँ और जो तुम्हारे पास कार है ना वो भी मैंने खरीदी थी तो मुझे उसे वापस करो। और फिर ये अपने असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है कि तुम कैलकुलेटर चालू करो, इसने जो कपड़े पहना है और शूज पहना है इसे निकलवा कर सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पे बेच दो। और फिर इसे डील करने के बाद सूजी यहाँ पर सोचती है कि अब मैंने इससे तो निपट ली और फिर वो लू की तरफ देखते हुए सोचने लगती है कि अब बारी है इसे जीतने की। तभी लू वहाँ पर सूजी को रोकने के लिए बोलता है कि तुमने पैर में कुछ नहीं पहनी हो तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और फिर लू यहाँ पर ठीक से तो चल भी नहीं पा रहा होता है पर वो फिर भी यहाँ पर सूजी की हील्स उठाकर उसे पैर में पहना देता है और सूजी तो बस यहाँ पर उसे देखती ही रह जाती है। और फिर ये सूजी से कहता है कि किसी से भी फ्लर्ट करने के बाद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, तो अब तुम मुझे चेस करने के बाद आधे रास्ते से पीछे नहीं जा सकती हो। सूजी कहती है कि मैं कोई पीछे नहीं जा रही हूँ बल्कि मैं तो तुम्हें परस्यू करने के लिए सीरियस हूँ। तो लू से कहता है कि मुझे परस्यू करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें अब मेरे लिए एंड तक रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो सूजी इसकी टाइप पकड़ के खींचती है और तुरंत ही उसे किस कर लेती है और मन में बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है कि एक किस से ही 7 दिन की जिंदगी बढ़ने वाली है। और फिर वो पूछती है कि क्यों ना अब हम लोग कल ही जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ले। तो लू यहाँ पर इसकी बातें सुनकर शॉक होता है। सूजी कहती है कि देखो मैं अपनी फैमिली की इकलौती बेटी हूँ तो सारी चीजें ऑफ कोर्स मेरी है और मैं साथ ही इतनी गुड लुकिंग भी हूँ तो बिजनेस मैरिज के लिए मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए हूँ। यहाँ पर लू इसकी बातें सुनकर शॉक हुए जा रहा होता है और तभी यहाँ पर सूजी के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है मेरी बेटी बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई है तो मैं इसे लेके जाता हूँ रेस्ट करवाने के लिए। तभी सूजी यहाँ पर कहते हुए जा रही होती है कि मैं शादी के लिए सच में सीरियस हूँ। फिर तभी यहाँ पर लू का भाई आ जाता है और कहने लगता है कि भाई अभी जल्दी आपके पैर की सर्जरी हुई थी तो आप इतनी जल्दी खड़े क्यों हो गए। लू अपसेट होते हुए कहता है कि मेरे जैसे डिसेबल के साथ कोई भी प्यार नहीं करना चाहेगा ना। तो इसका भाई कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लू कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो बस मेरे साथ मजाक कर रही थी लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि ये मजाक ना हो बल्कि सच हो, बस एक बार ही सही वो बस मुझे एक मौका दे दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर सूजी के डैड उससे पूछते हैं कि मेरी प्यारी बेटी तुम्हें पता भी है तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। सूजी कहती है कि डैड मैं जानती हूँ, मैं लू को प्रपोज कर रही थी। तो इसके डैड कहते हैं कि तुमने इतनी जल्दी अपना माइंड कैसे चेंज कर ली, कल तक तो तुम वैन को लाइक कर रही थी। सूजी कहती है कि डैड उसका तो नाम तक मत लो, वो बहुत ही अनलकी है। डैड कहते हैं कि ठीक है मैं उसका नाम नहीं लूंगा लेकिन ये तुम्हारे जिंदगी का सवाल है तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें किसी को भी चुनने दे सकता हूँ, पहले मैं उस लू का टेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि डैड आपको जितना टाइम चाहिए आप ले लो, बस आप मुझे मेरा हाउस होल्ड रजिस्टर दे दो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो डैड कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, उसे तो मैंने छुपा दिया और तुम अब यहाँ पे रहो और पहले शांत हो जाओ। फिर सूजी के डैड के बाहर जाने के बाद होस्ट यहाँ पर सूजी से कहने लगता है कि तुम तो कितनी ज्यादा हिम्मत वाली निकली जो डायरेक्टली किस कर ली। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे लिए जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर मैं उस लू का दिल नहीं जीत पाई तो क्यों ना मैं उसे घर में पकड़ के ले आऊंगी और उसे घर में किडनैप करके रखूंगी और कुछ कुछ दिन पर उसे किस करके अपनी जिंदगी बढ़ाते रहूंगी। ये कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी ऐसी हरकत पर वो तुम्हें जिंदा खा जाएगा। तो ये कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो मरने वाला है। तो वो डॉगी से बताता है कि हाँ वो 2 साल बाद मर जाएगा। तो सूजी कहती है कि फिर आखिर मुझे उसे क्यों परस्यू करना है। तो ये कहता है कि तुम्हें उसे अपने प्यार में इसलिए डालना है ताकि तुम जिंदगी जी सको। तो सूजी को ये सुनकर बुरा लगता है कि इसका मतलब तो ऐसा होगा ना कि मैं उसे टूल की तरह यूज करूंगी बस। अब यहाँ पर ये डॉग लू का प्रोग्रेस बार चेक करने लगता है और कहता है कि लगता है इसमें कुछ खराबी आ गई है। तो सूजी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लू का परसेंटेज वैन से भी कम है। तो ये इसे प्रोग्रेस बार दिखाता है जिसमें लू का परसेंटेज 99 आता है और वैन का 10% आता है। तो ये देखकर ये दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं। सूजी कहती है कि मैं उस वैन के पीछे 3 सालों से लगी हुई थी तो आखिर उसका प्रोग्रेस बार सिर्फ 10% कैसे, और जिसके साथ तो अभी मेरा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ उसका 99 कैसे हो सकता है। तो ये डॉग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी से प्रोग्रेस बार ठीक करके आता हूँ और जब तक के लिए तुम कहीं मर मत जाना। और फिर वो यहाँ से गायब हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वैन को जो कि बेइज्जत होकर बिना कपड़ों के बाहर घूम रहा होता है और इसे सूजी पर बहुत ही गुस्सा आती है कि कैसे 3 साल पहले सूजी के डैड ने उसे स्पॉन्सर करना शुरू करे थे और उसकी मजे की लाइफ शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर ये बहुत ही अपसेट होने लगता है कि आखिर 3 साल बाद सब कुछ खत्म क्यों हो गया। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जिसको ये सोच सोच कर नींद नहीं आ रही होती है कि मेरे पास अब जिंदगी के सिर्फ 13 दिन बचे। फिर वो विंडो के बाहर देखती है कि यहाँ पर लू उसके घर पे आया है तो ये बहुत ही खुश हो जाती है कि वो तो खुद ही यहाँ पर आ गया। फिर सूजी तो यहाँ पर बहुत ही खुशी खुशी भागते हुए आती है लू से मिलने के लिए और लू भी उसे देखता रह जाता है। फिर ये सोचती है कि आखिर ये सुबह सुबह इतना फॉर्मल बन के क्यों आया है। फिर यहाँ पर सूजी की मेड आकर उसे ब्रेकफास्ट देने लगती है और कहती है कि क्या आज मिस्टर वैन को डिलीवर करना है। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और अब आगे से तो उस अनग्रेटफुल को कभी ये नहीं देना है। फिर यहाँ पर मेड भी बड़ी खुश हो जाती है कि सूजी का अब माइंड चेंज हो गया है। और फिर सूजी यहाँ पर लू से पूछती है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट करे, ये लो तुम टेस्ट करके देखो, आंटी बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती है, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो लू कहता है कि अच्छा तो तुम किसी को परस्यू करना शुरू करती हो तो सबसे पहले उसे ब्रेकफास्ट देती हो। सूजी कहती है कि अगर तुम मेरी फूलिश बातें मत मेंशन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर यहाँ पर लू ब्रेकफास्ट खाने के लिए मान नहीं रहा होता है तो सूजी अपसेट हो जाती है। फिर यहाँ पर इसके डैड कहने लगते हैं कि तुम अभी अंदर जाओ, मुझे लू से अकेले में बात करनी है। फिर सूजी यहाँ से चली तो जाती है पर वो झाँक कर इन लोग की बातें सुनने लगती है। यहाँ पर लू एक प्रोजेक्ट की फाइल देते हुए सूजी के डैड से कहने लगता है कि ये 300 मिलियन का प्रोजेक्ट है, सूजी से शादी करने के लिए मेरी तरफ से ब्राइड प्राइस। सूजी तो बहुत ही खुश जाती है पर तभी उसके डैड कहने लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अभी मेरी बेटी बहुत ही यंग है और वो स्टेबल भी नहीं है। पर तभी इतने में जल्दी से सूजी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि शादी मुझे अब भी करनी है। और फिर अपने डैड से कहती है कि डैड आप जल्दी से मेरा हाउस होल्ड रजिस्टर दे दो, मैं अभी लू के साथ शादी करने जा रही हूँ। पर तभी इसके डैड तो इसे नहीं बताते और कुछ काम का बहाना करते हुए जाने लगते हैं। फिर सूजी यहाँ पर लू को बताती है कि मेरे डैड ने मेरा हाउस होल्ड रजिस्टर छुपा दिए हैं। तभी लू से पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करती हो। तो सूजी ये सुनने के बाद चुप रह जाती है और उसे कुछ जवाब नहीं देती। तो ये पूछता है कि तुम वैन को क्यों लाइक करती थी। तो ये सोचती है कि अब मैं इसे ये तो नहीं बता सकती ना कि सिस्टम ने मुझे मिशन दिया था। फिर सूजी इसे रीजन देती है कि मुझे उस पर तरस आती थी इसलिए मैं लोगों को सफर करते हुए नहीं देख पाती हूँ। तो लू कहता है कि यानी अब तुम्हें मुझ पर उससे भी ज्यादा तरस आ रही होगी इसलिए तुम अब मुझे लाइक कर रही हो। तो कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लगता है और फिर उसे जल्दी से किस कर लेती है और कहती है कि सॉरी तुम्हें देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तुम्हें किस कर ली। और वो मन में सोचती है कि मेरी 7 दिन की जिंदगी बढ़ रही है तो आखिर मैं कैसे ही रोक पाऊंगी। और फिर वो वापस ऐसे किस करने जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर लू का भाई आ जाता है तो दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। और फिर लू यहाँ पर सूजी से बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है और मैं अकेला हूँ और जब मैं छोटा था तो मेरा किडनैप हो गया था और तभी से मेरा पैर टूट गया और शायद अब मैं जिंदगी भर कभी नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाऊंगा। और जब मैं 19 साल का था तो मैंने इसी गम में जहर पी लिया था ताकि मैं मर जाऊं। और ये सब बताते हुए वो मन में सोच रहा होता है कि मैं कितना बेचारा हूँ तो प्लीज मुझे लाइक करो। सूजी कहती है कि तुम जब तक घर जाओ मैं कहीं से भी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ढूंढ के ही रहूंगी। और फिर यहाँ पर लू का भाई उसे लेकर चला जाता है और सूजी यहाँ पर सिस्टम से कहने लगती है कि ऐसे बंदे को टूल की तरह यूज करना कुछ ज्यादा क्रूअल नहीं होगा, ये कितना बेचारा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी को पता लगता है कि वैन उसकी ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। ये सोचती है कि सारे मेरे पैसे की है और ये अभी भी एंजॉयमेंट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि लू भी अपने भाई के साथ यहाँ पर पार्टी में आ रहा होता है तो इसका भाई कहता है कि सच में क्या आप उस पार्टी में जाना चाहते हो। वो वैन कल ही पार्टी में आपकी सभी के सामने बेइज्जती कर रहा था तो मुझे नहीं लगता कि उसके कोई अच्छे इंटेंशन होंगे आपको यहाँ पार्टी में बुलाने के।
तो लू कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो जब यहाँ पार्टी में पहुंचता है तो यहाँ पर वैन और उसके सभी फ्रेंड्स मिलकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये डिसेबल बंदा यहाँ पार्टी में कैसे आ गया, ये तो ना हमारी तरह डांस कर सकता है ना ठीक से चल सकता है। ऐसा बोलते हुए सभी उसके ऊपर हंसे जा रहे होते हैं और फिर लोग वैन से कहते हैं कि क्या अभी तक सूजी तुमसे माफी मांगने नहीं आई, हमेशा तो वो तुरंत ही आ जाया करती थी। वैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने उसे मैसेज भेज दिया हूँ तो अब वो यहाँ पर पहुंचती होगी। फिर सभी लू को सुनाते हुए सूजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि वो बस लू का यूज कर रही थी वैन को गुस्सा दिलाने के लिए, जबकि वो तो हर दिन वैन के पीछे लगी रहती है, उसके पीछे पीछे भागती है और उसका ख्याल रखती है। फिर लू को गुस्सा आ रही होती है और वो इन लोगों से कुछ नहीं कहता और उल्टा यहाँ पर सूजी के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वैन का एक फ्रेंड यहाँ पर लू को ड्रिंक के लिए पूछने लगता है तो लू से मना करता है कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। तो ये बंदा लू पर गुस्सा करने लगता है और लू भी इसका हाथ मोड़ रहा होता है। फिर जैसे ही सूजी यहाँ पर आती है तो लू इस ड्रिंक को अपने ऊपर गिरवा लेता है और वो बेचारा बनने की एक्टिंग करने लग जाता है और सूजी ये देखते के साथ ही उस बंदे को मारती है। वैन सूजी को देखकर खुश जाता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी, बताओ इस बार तुम किस लिए आई हो, मुझसे माफी मांगने के लिए या फिर मुझे हैंगओवर मेडिसिन ला के देने के लिए। तो सूजी कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे अपने पैसे लेने के लिए आई हूँ, जो तुम यहाँ पर वाइन एंजॉय कर रहे हो ना, ये सब मेरे पैसे की है और ये लू मेरा पर्सन है और तुमने मेरी चीजों का हाथ लगाए और मेरे पर्सन को भी। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसे करने की। तो यहाँ पर लू कहने लगता है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं वैन को ब्लेम नहीं करूंगा कि वो मुझे ड्रंक करवाना चाहता था, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं है कि मेरी सर्जरी अभी जल्दी हुई है और मैं ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। सूजी को सुनकर और गुस्सा आ जाती है और वो लू को बैठा कर ग्लास फोड़ती है और इस बंदे को डराती है कि ये सब करने को वैन ने तुम्हें ऑर्डर दिया था। और फिर सूजी इसके ऊपर ड्रिंक डाल देती है कि तुम्हें ड्रिंक करने का बहुत शौक है ना, ये लो पियो। सूजी को ऐसा बिहेवियर देखकर ये लोग शौक रह जाते हैं और वैन कहता है कि तुम ऐसी कब से बन गई। फिर सूजी यहाँ पर वैन से कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे अपना हिसाब बराबर करने आई हूँ और फिर वो यहाँ पर जो भी खाने की चीजें होती है उनको वेटर को कहकर पैक करने बोलती है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर तुम ये सब लेकर चले जाओगी तो हम लोग खाएंगे क्या। सूजी कहती है कि सच में वैन मैंने तुम्हारे जैसा शेमलेस पर्सन नहीं देखी जो मेरे पैसों पर ऐश करके ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे खुद बहुत ही अमीर है। तुम यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो और ये सारी पार्टी करते हो मेरे दम पर, लेकिन अब नहीं, आज का बिल 50,000 होता है, लेकिन चलो मैं तुम्हें डिस्काउंट देती हूँ। वैन शॉक होकर कहता है कि सूजी तुम ऐसी कब से बन गई, तुम बस 20,000 मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर दो। सूजी कहती है कि अब मेरी आंखें ठीक हो गई है ना और मुझे पता लग गया है कि तुम कोई लायक के नहीं हो, और हाँ अभी भी तुमने जो ये डिजाइनर टाई पहने हो ना वो भी मेरे पैसे की है। और फिर सूजी यहाँ पर इन लोगों को वार्न कर देती है कि लू वो है जिसे मैं लाइक करती हूँ और अगर इसे किसी ने बुली किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई मेरी फैमिली के खिलाफ जाएगा नहीं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और फिर सूजी यहाँ से लू को लेके जाने लगती है तो वैन कहने लगता है कि देखो मैं कितना ड्रंक हूँ, हमेशा तो तुम मुझे हैंगओवर मेडिसिन ला कर देती थी। सूजी कहती है कि मेडिसिन चाहिए ना, ये लो। तो यहाँ पर वैन के फ्रेंड उसे बताते हैं कि ये तो जहर है, ये खाएगा तो तू मर जाएगा। फिर लू यहाँ पर सूजी का अटेंशन लेने के लिए खांसने की एक्टिंग करने लगता है तो वो जल्दी से उसकी फिक्र करते हुए उसकी केयर करने लगती है और अचानक से उसकी बॉडी देखकर देखती रह जाती है। फिर अपने आप को होश में लाकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पैर दुख रहे हैं। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, बस थोड़ा ही दर्द हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि तुम्हें वैन से और बात करनी है तो मैं सह लूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ। फिर हम देखते हैं कि लू अपने भाई के साथ बाहर आ जाता है और इसका भाई पूछता है कि आखिर सूजी कहाँ चली गई। तो ये कहता है कि वो अपना कार्ड लेने गई है। तभी इतने में लू देखता है कि वैन के फ्रेंड्स यहाँ बाहर आकर सूजी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सूजी को वाइन में ड्रग मिलाकर देकर हम सभी एंजॉय कर सकते हैं, कितनी मजा आएगी। ऐसा बोलते हुए लोग जा रहे होते हैं और ये सुनकर लू और उसके भाई को बहुत गुस्सा आती है। इसका भाई कहता है कि मैं उन लोग को सबक सिखा के आता हूँ। तो लू कहता है कि तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि लू तो बहुत ही इजीली इन सभी को मार मार के सबक सिखाता है और इन्हें वार्निंग दे देता है कि अगर दोबारा तुम लोगों ने सूजी के बारे में कुछ भी ऐसी बात की है ना तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और फिर यहाँ पर ये अपने भाई से कह देता है कि तुम इन लोगों से डील कर लो, मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए। तभी सूजी बाहर आती है और वो लू को देखकर सोचने लगती है कि ये सच में बहुत ही गुड लुकिंग है। फिर ये जानबूझ के ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए लू के पास आ जाती है और फिर लू को टच करते हुए सोचने लगती है कि ये फीलिंग तो कितनी मजे वाली है। लू कहता है कि देखो अब हम घर चलते हैं और उसे लेके जाने लगते हैं। फिर यहाँ कार में बैठने के बाद सूजी तो यहाँ लू के ऊपर आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें टेस्ट करना है। और वो सोचती है कि ड्रंक होकर इसका फायदा उठाने का ये मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है और फिर उसे किस करने लग जाती है। और इतने में यहाँ पर लू का भाई आ जाता है तो सूजी जल्दी से दूर होती है और वो सॉरी बोलकर जल्दी से चला जाता है, क्योंकि पहले तो तुम उसके पीछे लगी हुई थी और तुम गिव अप करने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो ये जल्दी से बहाना बनाते हुए कहती है कि जब मैं यंग थी तो उसने मेरी जान बचाया था, इसलिए मैं तो बस उसकी अच्छाई उसे रिपे कर रही थी।
और ये मन में सोचती है कि मैं कितनी जीनियस हूँ, जल्दी से मैंने बहाना बना ली। ये कहता है कि उसने तुम्हें बचाया है। तो सूजी कहती है कि हाँ, 10 साल पहले जब मुझे चोर पकड़ के लेके जा रहे थे तो वहां पर वैन ने मेरी हेल्प करते हुए मेरी जान बचाया था, तो इसी वजह से मेरी फैमिली उसे स्पॉन्सर कर रहे थे और मैं उसे अच्छे से ट्रीट कर रही थी। अब ये सुनकर लू को बुरा लगता है कि ये सोच रही है कि वैन ने उसकी जान बचाया। फिर लू सूजी को उसके घर के बाहर छोड़ देता है और वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी अपने डैड के पास आकर बैठती है तो वो पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी अपसेट क्यों, क्या हो गया। सूजी लू को मैसेज कर रही होती है और उसे बाहर लंच पर चलने का पूछ रही होती है, पर वो कह देता है कि नहीं, मैं मीटिंग में हूँ। सूजी अपने डैड से कहती है कि मैं बहुत ही अपसेट हूँ और वो सोचती है कि मेरी लाइफ खत्म होने वाली है। इसके बाद सूजी यहाँ से जाने लगती है, पर फिर वो रुक कर अपने डैड से कहती है कि डैड, आपको नहीं लगता कि वैन से ज्यादा बेहतर लू रहेगा, तो क्यों ना आप मेरा हाउस होल्ड रजिस्टर दे दो। इसके डैड कहते हैं कि रुक जाओ और मत सोचो, देखो मैं मानता हूँ कि लू बहुत ही अच्छा है और उससे हमें कंपनी में बहुत फायदा है, लेकिन अभी तुम इतनी जल्दी उससे शादी करने का मत सोचो, अभी तुम उसके बारे में जानती ही क्या हो। और फिर इसके डैड इसे एक ऑक्शन इवेंट का इनविटेशन देने लगते हैं और कहते हैं कि ऑक्शन इवेंट में जाओ और तुम्हें जो खरीदना हो वो खरीद लेना। तो कहती है कि डैड, आप जानते हैं ना मुझे ये नहीं चाहिए। पर फिर वो देखती है कि ऑक्शन इवेंट में एक ब्रेसलेट आने वाला है जो कि उसकी मॉम का है, उन्होंने उसे गिफ्ट करी थी। तो सूजी के डैड उसे बता, तो सूजी के डैड भी ये देखकर खुश हो जाते हैं कि ये तो सच में तुम्हारी मॉम का ही डिजाइन किया हुआ है। तुम्हारी मॉम बहुत ही फेमस डिजाइनर थी, लेकिन उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे और ये ब्रेसलेट तुम्हारी मॉम के डिजाइन किए हुए बेस्ट वर्क में से एक था, तो हमें इस ब्रेसलेट को जरूर लेना चाहिए, तो तुम ऑक्शन पार्टी में जरूर जाना। फिर सूजी तो यहाँ पर अपनी मॉम को याद करते हुए रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लू के पास वही ब्रेसलेट होता है और यहाँ पर उसका डॉक्टर कहता है कि क्या तुम अब इस ब्रेसलेट को देखकर अपना मूड शांत करोगे। डॉक्टर लू से कहता है कि तुम बाकी पेशेंट से डिफरेंट हो क्योंकि तुम्हारा अटैक रोकने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज है, लेकिन आखिर इस बारी तुम्हारी बीमारी का ड्यूरेशन इतने ज्यादा टाइम तक क्यों था, आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ। लू यहाँ पर सूजी की कही हुई बात याद कर रहा होता है कि जब उसने इसे बताई थी कि वो समझ रही है कि वैन ने उसकी जान बचाया था। डॉक्टर से कहता है कि ट्रीटमेंट का सबसे पहला रूल यही है कि तुम्हें अपने डॉक्टर के साथ सब कुछ सच सच शेयर करना है। फिर यहाँ पर लू को सूजी की कॉल आती है और वो इसे अपने साथ ऑक्शन इवेंट में चलने का बोलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लू जैसे यहाँ पर ऑक्शन इवेंट में पहुंचता है तो वो सूजी इसे देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास आती है और पूछती है कि तुम अपने व्हीलचेयर पे क्यों नहीं आए हो, क्या तुम्हारा पैर हैंडल कर सकता है और तुम खड़े होकर आ सकते हो। लू इसे कहता है कि कुछ नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सोच रहा था कि कहीं मैं तुम्हें एम्बेरस न कर दूं, इसलिए मैं व्हीलचेयर नहीं लाया। सूजी कहती है कि तुम ऐसा मत सोचो, तुमने मुझे कभी एम्बेरस नहीं किया। और फिर सूजी यहाँ पर लू की केयर करने लग जाती है तो वो तो बस देखता रह जाता है। अब तभी यहाँ पर वैन अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया होता है जो कि सूजी से बात करने लगती है। सूजी देखती है कि कैसे इस बंदे ने मुझे छोड़ने के साथ ही दूसरी इतनी जल्दी ढूंढ लिया। फिर यहाँ पर ये लड़की हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और सूजी को अपना नाम बताने लगती है कि मैं श्यांग हूँ, पर सूजी तो इसका कुछ जवाब नहीं देती और लू के साथ आगे बढ़ जाती है। फिर वैन और श्यांग गुस्सा होने लगते हैं तो वैन इसे कहता है कि कंट्रोल करो, हमारा प्लान खराब मत होने दो। फिर हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि इस लड़की ने वैन को ऑफर दी होती है कि वो इसकी हेल्प कर सकती है सूजी को उसे वापस दिलवाने में, और वो उसे ब्रेसलेट के बारे में बताती है कि ये जो सूजी की मॉम का ब्रेसलेट है वो उसने ऑक्शन पार्टी में भेज दिए और अभी से बस बिडिंग लगाकर उस ब्रेसलेट को जीतना होगा ताकि ये सूजी को देखकर उसे खुश कर सके। तो ये तो बहुत ही खुश होता है, पर इस लड़की से कहता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम मुझे फ्री में तो नहीं दोगी। तो ये बताती है कि मुझे अपनी इनहेरिटेंस पाने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब यहाँ पर ऑक्शन इवेंट में उस ब्रेसलेट के ऊपर बिडिंग लगना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही सूजी देखती है कि ये तो उसकी मॉम का ब्रेसलेट है तो वो भी अच्छी खासी बिडिंग लगाने लगती है। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर लू को जो कि सोचने लगता है कि वो ब्रेसलेट कहाँ चला गया। फिर ये बहुत ही घबरा रहा होता है और इसकी बीमारी का अटैक बढ़ने लगता है क्योंकि ब्रेसलेट की वजह से तो ये अपने आप को शांत कर लेता था। सूजी तो यहाँ पर अपना बिडिंग लगाने में लगी होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बिडिंग जीतने के लिए वैन 50 मिलियन की बिडिंग लगाता है और फिर वो जीत जाता है और फिर इस ब्रेसलेट को लाकर सूजी को दे देता है उसे खुश करने के लिए। पर तभी सूजी ये ब्रेसलेट देखते के साथ ही इन लोगों को बताती है कि ये ना फेक है। तो ये लोग कहते हैं कि कुछ भी मत बोलो, ये फेक कैसे हो सकता है, ऑक्शन इवेंट में मिल रहा था। तो सूजी यहाँ पर कहती है कि जैसा कि तुम लोग को पता है कि ये ब्रेसलेट मेरी मॉम का डिजाइन किया हुआ है और उन्होंने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट करी थी, तो देखो ये मेरी नाप का ही नहीं है, तो तुम लोग को लगता है मेरी मॉम मुझे ऐसा ब्रेसलेट देंगी जो मेरी साइज का ही नहीं होगा। फिर वैनिस लड़की को चिल्लाकर अपने 50 मिलियन मांगने लगता है और कहता है कि तुम ही नहीं ब्रेसलेट लाई थी ना और बताई थी कि ये ऑक्शन पार्टी तुम्हारी फैमिली की वजह से, तो मेरे पैसे मुझे वापस करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर शान इसकी पोल खोलने वाली होती है तो वैन जल्दी से उसे अपने साथ लेकर जाता है और फिर यहाँ पर सूजी लू की तरफ देखती है कि उसे तो अटैक आ रहा है। ये उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो यहाँ पर लू तो गिरने लग जाता है और उसे अपना कोई बचपन का ट्रॉमा याद आ रहा होता है और वो यहाँ पर सूजी को पुश कर देता है और सूजी के सर में लग जाती है।
लू को ये देखकर बुरा तो लगता है, पर वो अपना अटैक नहीं रोक पा रहा होता है, इसलिए तुरंत ही अपने डॉक्टर को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए बोल देता है। यहाँ पर सूजी जल्दी से उसके डॉक्टर का कॉल उठाती है और वो कहता है कि वहाँ पर आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें जाने के लिए बोलो। तो सूजी जाकर यहाँ पर अलार्म का बटन दबाती है और सभी लोग फिर यहाँ पर फायर के डर से भाग जाते हैं। और फिर यहाँ पर सूजी लू को एक जगह पे लेकर आ जाती है और सिस्टम इसे बताने लगता है कि लू एक ऑर्फन था और जब वो 19 ईयर्स का हुआ था तब वो फैमिली ने उसे अडॉप्ट किए थे। तो सूजी सोचने लगती है कि आखिर इसके साथ ऐसा बचपन में क्या हुआ है जिसका इसे ट्रॉमा हो गया। तभी इतने में लू को फिर से उसके डॉक्टर की कॉल आने लगती है, तो सूजी उठा लेती है और डॉक्टर इसे कहता है कि जैसा कि अब तुमने सभी को भगा दी हो और वो वहाँ पर अकेला है तो तुम भी वहाँ से चली जाओ और लू को लॉक करके वहाँ से चली जाओ, तभी तुम सेफ रहोगी। सूजी कहती है कि इसकी हालत कितनी खराब है, ऐसे कैसे मैं इसे छोड़कर चली जाऊँ। तो डॉक्टर इसे समझाता है कि अभी उसे अटैक आया हुआ है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं है कि वो कौन है, तो ये उसे चोट पहुंचा सकता है। फिर सूजी डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद भी सोच में पड़ी होती है। तो यहाँ पर लुई से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूं। फिर सूजी यहाँ से जाने लगती है और लू से जाते हुए देखकर अपसेट होता है और फिर वो यहाँ पर रोए जा रहा होता है। पर इतने में यहाँ पर सूजी वापस आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर लू बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से सूजी को हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। सूजी कहती है कि ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज मैं ऑक्शन इवेंट क्यों आई थी, क्योंकि मैं अपनी मॉम का ब्रेसलेट लेना चाहती थी। 10 साल पहले मेरी मॉम ने मुझे वो गिफ्ट करी थी, पर मुझसे वो खो गया और आज मुझे वो दिखा भी तो वो फेक था। हम देखते हैं कि लू यहाँ पर अपने हाथ में चोट पहुंचा रहा होता है और जैसी सूजी ये देखती है तो वो बहुत शॉक हो जाती है कि लू ने अपने हाथ में चोट पहुंचा लिया। लू इसे कहता है कि फिक्र मत करो, जब मुझे दर्द होता है तो मैं अपने अटैक को आने से रोक देता हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए मैं बहुत ही क्लियर माइंड रहता हूँ और फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर इतने में यहाँ पर लू का डॉक्टर पहुंच जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए और तुरंत ही उसे इंजेक्शन लगाता है। फिर लू को ऐसे दर्द में देखकर सूजी को भी बहुत बुरा लग रहा होता है और फिर इसके बाद लू का डॉक्टर सूजी को उसकी बीमारी के बारे में बताने लगता है कि ये सब ट्रीटमेंट से उसकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। तो सूजी पूछती है कि क्या वो बहुत दर्द में है। ये कहता है कि इसे अपना अटैक रोकने के लिए एक चीज चाहिए होती है, अगर वो नहीं है तो इसे खुद को ही चोट पहुंचाना होता है ताकि ये दर्द की वजह से अटैक को रोक पाए। सूजी डॉक्टर से कहती है कि आपको मेरे बारे में कैसे पता। तो ये कहता है कि लू ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बताया था। फिर यहाँ पर सूजी को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो उसकी बहुत फिक्र कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया होता है कि लू ने सूजी को ढकेल दिया था और उसके सर पे चोट लग गई थी। सूजी कहती है कि डैड उसने जानबूझ के नहीं किया था, पर उसके डैड बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर वो लड़का मेरी बेटी को कैसे बुली कर सकता है। फिर लू तुरंत ही इसका फोन लेकर सूजी के डैड को सॉरी बोलता है और फिर अपने डॉक्टर से कहता है कि मुझे लेके चलो। फिर सूजी इसे रोकने की भी कोशिश करती पर वो नहीं रुकता और अपनी कार में बैठकर चला जाता है। सूजी यहाँ पर कार के पीछे भागती रह जाती है और तभी यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। फिर सूजी यहाँ पर लू के लिए अपने डैड के पास रो रही होती है और तभी ये सब देखते हुए शांग यहाँ पर वेन से कहती है कि देखो उसे तुम नहीं चाहिए हो और तुम्हारी जगह उसे वो डिसेबल चलेगा, क्या तुम्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आ रहा। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि इसके डैड इसे चिल्ला रहे होते हैं कि ऑक्शन इवेंट में जो उसने फेक ब्रेसलेट बेची उसकी वजह से उनका कितना नाम खराब हो गया, इसलिए अब वो बिल्कुल भी उसे अपनी कंपनी का इनहेरिटेंस नहीं देंगे। इसलिए वो यहाँ पर वेंथ को और प्रोवोक कर रही होती है कि तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं और तुम बिल्कुल भी लॉस में नहीं हो, क्या तुम ये देखना चाहते हो कि सूजी कैसे और ऊपर होते जाए और तुम उसके नीचे। देखो तुम मेरे साथ कॉपरेट करो और हम दोनों मिलकर सूजी की फैमिली को सबक सिखाएंगे और ऐसे तुम अपना उससे बदला ले लोगे और मुझे मेरी इनहेरिटेंस मिलने में हेल्प हो जाएगी। हम देखते हैं कि लू यहाँ पर सूजी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहा होता है और उसका डॉक्टर उसे कहता है कि क्या तुम सच में सूजी को छोड़कर जाना चाहते हो। ये कहता है कि मैं उसके पास नहीं रह सकता, नहीं तो मैं सच में उसे हर्ट कर दूंगा और मेरे साथ रहकर वो खतरे में रहेगी, तो अच्छा ही है कि वो मुझसे दूर रहे। फिर सूजी यहाँ पर उस होस्ट से कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं ये मिशन पूरा कर पाऊंगी और ये सोचती है कि आखिर लू ने अपनी लाइफ में क्या फेस किया है जो आज उसका ये हाल हो चुका है। फिर ये डॉग उसे बताने लगता है कि अब तुम्हारे लिए 2 बैड न्यूज़ है। पहली तो ये कि तुम्हारे पास अब जिंदगी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और 2 दिन भी नहीं, सिर्फ 38 आवर्स। ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसे कैसे, मैंने तो लू को इतनी बार किस करी थी तो उसका कुछ असर क्यों नहीं हुआ। तो ये कहता है कि दूसरी बैड न्यूज़ यही है कि तुम जब भी खुद से किस करोगी तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। लू का भी तुम्हें इंटरेस्ट के साथ किस करना जरूरी है, तभी तुम्हें 7 दिन का रिवॉर्ड मिलेगा, वरना नहीं। फिर हम देखते हैं कि सूजी के घर के बाहर कुछ वर्कर्स यहाँ पर हंगामे कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर उसकी डैड की कंपनी के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं और वो इन लोगों को पे बैक करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर सूजी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि ये क्या चल रहा है। वो जल्दी से जाकर अपने डैड को पूछती है तो वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, आराम से बैठो। फिर सूजी यहाँ पर देखती है कि इन लोगों की कंपनी के ऊपर जो इल्जाम लगा है इसकी वजह से ये लोग ट्रेंडिंग पर आ गए। सूजी अपने डैड से कहती है कि इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में ये क्या प्रॉब्लम आ गई है। डैड कहते हैं कि मैंने बोला ना तुम फिक्र मत करो। तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं सूजी के डैड को अरेस्ट करने के लिए।
और उनके ऊपर इल्जाम होता है कि उन्होंने खराब मटेरियल यूज करे और वहाँ पर कितने वर्कर की जान चली गई। यहाँ पर सूजी के डैडी से कहते हैं कि तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं वापस आ जाऊंगा और तुम बस यहाँ पर सेफली रहना और कहीं इधर उधर मत जाना, मैं आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर बहुत परेशान होने लगती है और तभी से पता लग जाता है कि इन सब के पीछे वैन का हाथ है। फिर ये उसके घर जाती है उसे मिलने के लिए और देखती है कि यहाँ पर वो उस लड़की शान के साथ होता है और दोनों यहाँ पर स्टाइल में बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर भीख मांगने आई हो। सूजी कहती है कि बकवास मत करो, तुम मेरे डैड की कंपनी में काम कर रहे थे और वहाँ जो मटेरियल्स में खराबी आई है वो तुम्हारी टीम का काम है, तो यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुमने मटेरियल को स्विच करे हो। ये कहता है कि ये सब इल्जाम लगाने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देखो, तुम लोगों की वजह से जो वर्कर मरे हैं अब तुम लोगों को उसका कंपेंसेशन देना होगा जो कि इतना ज्यादा अमाउंट है और अब तो तुम लोग के पास कोई पैसा नहीं है, तो अपने आप को वो अमीर लड़की मत समझो। सूजी कहती है कि अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है तो तुम इतने श्योर क्यों हो। ये कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम रिपोर्टर्स के सामने मेरी तारीफ करो और उस लोग की बेइज्जती करते हुए ये बोलो कि तुम बस पैसों के लिए उसे शादी करना चाह रही थी लेकिन अब तुम उसे छोड़ रही हो और वापस मेरे पास आ रही हो। सूजी इसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारे सपने में, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो वैन तो शॉक रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी के पीछे उन वर्कर्स की वाइफ लग जाती है और वो लोग उसे मारने के पीछे पड़े होते हैं। अब वैन और श्यान ये सब देखकर बहुत ही खुश होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर इन लोगों से बचने के लिए पुलिस को कॉल करती है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आते हैं तो ये सारी लेडीज भाग जाती है और ऑफिसर सूजी से कहते हैं कि उसे वर्कर की फैमिली का दुख समझना पड़ेगा। हम देखते हैं कि सूजी अपने डैड के बारे में असिस्टेंट को कॉल करके पता कर रही होती है तो उसे पता लगता है कि उसके डैड अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और वो फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। फिर सूजी बहुत ही अपसेट होती है और यहाँ पे बैठ के रोने लग जाती है और सोचती है कि लू कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि अब उसके पास उसकी जिंदगी के सिर्फ 24 घंटे बचे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ पे दर्द में चिल्ला रहा होता है, तभी यहाँ पर इसका भाई से मिलने पहुंचता है और बता देता है कि सूजी की फैमिली के साथ क्या हो गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर लू से मिलने के लिए उसकी कंपनी जाती है, पर यहाँ पर स्टाफ उसे कहती है कि उसे अभी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वैसे नहीं जा सकती। फिर सूजी अपसेट होकर जा रही होती है तो यहाँ पर स्टाफ इसे रोककर कहती है कि एक्चुअली में मिस्टर लू कितने दिनों से कंपनी नहीं आए हैं। सूजी पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो, तो स्टाफ इसे हाँ कहती है और वो मन में सोचती है कि उसके बारे में तो पूरी कंपनी को पता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर लू का इंतजार करती रह जाती है उसकी कंपनी के बाहर बैठकर और सूजी यहाँ पे रोने लगती है और उसे कई मैसेज कर चुकी होती है और कहती है कि अब तो शायद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि सूजी तो यहाँ बाहर बैठे बैठे ही सो जाती है और तभी इतने में लू यहाँ पर पहुंचता है और वो सूजी को देखते हुए फिक्र करता है और उसे अपने कोट से कवर करके उसे उठा लेता है। यहाँ पर उसके हाथ में चोट भी लगी होती है और उसकी भी वो केयर नहीं कर रहा होता है और उसे तो यहाँ पर सूजी की पड़ी होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी को होश आता है और वो देखती है कि अब उसके पास सिर्फ 4 ही घंटा बचा है। वो जल्दी से बाहर जाती है और अपनी मेट से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, तो ये बताती है कि मिस्टर लू के ड्राइवर ने कल आपको यहाँ पर छोड़ा था। फिर इसके बाद सूजी को यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर की कॉल आ जाती है और ये उससे मिलने के लिए एक जगह पर पहुंचती है तो यहाँ पर वैन और श्यान भी आए होते हैं और वो इसे कहता है कि अच्छा तो इन्वेस्टर ने तुम्हें भी यहाँ पर बुला लिया। फिर यहाँ पर वो वर्कर की फैमिली फिर से सूजी को परेशान करने लग जाते हैं कि वो यहाँ से चली जाए। वैन सूजी से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो तुम मेरे से हेल्प ले सकती हो, बस एक रात की बात है, फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और मेरे फ्रेंड भी तुम्हें ट्राई करना चाहते हैं। पर तभी इतने में लू इसे पंच मारता है और इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। फिर वैन को गुस्सा आती है और फिर वो यहाँ पर लू को मारने जाता है तो सूजी लू के सामने आ जाती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, पर लू जल्दी से सूजी को साइड करता है और यहाँ पर इसका पंच रोकता है। सूजी कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम अकेले यहाँ पर क्यों आ गए, तो ये कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी इतने में शान कहने लगती है कि सच में एक डिसेबल और एक गरीब लड़की, तुम दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी शेयर होल्डर भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये सारे लोग यहाँ मीटिंग के लिए इन्वेस्टर का वेट करते हैं और हम देखते हैं कि तभी लू यहाँ पर आकर मेन वाली सीट पर बैठ जाता है। तो वैन कहता है कि तुम्हें पता भी है ये इन्वेस्टर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो लू इन लोग को बताता है कि वही वो सीक्रेट इन्वेस्टर है, पर कोई भी बिलीव नहीं करता और इसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। पर तभी यहाँ पर एक बंदा आकर इन लोगों को बता देता है कि वही इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। फिर सभी लोग यहाँ पर वैन को चिल्लाते हैं कि क्या वो उन लोगों को फंसाना चाहता था और उसे पता ही नहीं था कि ये इन्वेस्टर है। वैन यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि सू फैमिली की गलती है, मटेरियल्स उन्होंने चेंज करे और अब हम सभी को ही कंपेंसेशन मिलना चाहिए सू फैमिली की तरफ से। तभी इतने में यहाँ पर लू के इस बंदे को कॉल आती है और वो बता देता है कि वापस से री इंस्पेक्शन होने वाला है। तो इस पर वैन आवाज उठाने लगता है कि इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो गई थी ना, तो तुम वापस क्यों करवा रहे हो, क्या तुम्हें रिजल्ट पर बिलीव नहीं है।
तुम्हें पता भी है मैं इस साइट का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्टर हूँ और तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। तो लुई से कहता है कि तुम जैसे फ्रॉड बंदे ने अपने आप को समझा क्या हुआ है। फिर वैन का मुंह बंद हो जाता है और फिर लू का चिल्लाकर बताता है कि अभी टेस्ट रिजल्ट आए नहीं है और उसमें 2 दिन लगेगा। तो वैन लू के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि तुम हम सभी को धोखा देकर चीट करने वाले हो ना। फिर सभी शेयर होल्डर को ये अपनी साइड ही कर लेता है और यहाँ पर वो कॉल करके उसी वर्कर की मॉम को बुला लेता है जो कि यहाँ पे रोने लग जाती है और हंगामे कर रही होती है और वो यहाँ पर रोते हुए कहने लग जाती है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलवा के रहेंगी। फिर वैन तो यहाँ पर खुश हो रहा होता है कि लू कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगा। तभी इतने में लू इसे चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम्हारे जो बैच के मटेरियल्स थे वो सू फैमिली के मटेरियल से कैसे अलग है, तुम मुझे ये बताओ। तो वैन ये सुनकर शॉक होता है और फिर यहाँ पर वो बहाने बना लेता है और कहता है कि अगर सच में सू फैमिली के मटेरियल में कोई फॉल्ट नहीं होता तो आखिर इस सूजी के डैड अभी भी पुलिस स्टेशन में क्यों होते, वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है। पर तभी इतने में सूजी के डैड तो यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं बच गया हूँ तो तुम क्या बोलोगे। फिर सूजी अपने डैड को देखकर खुश हो जाती है और वैन इन्हें चिल्लाने लगता है कि आप इन्वेस्टिगेशन को छोड़कर कैसे आ गए। पर फिर इतने में यहाँ पर इंस्पेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं कि सू फैमिली ने कुछ नहीं करे और उन लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। वैन तो ये जानकर शॉक होने लगता है कि ये झूठे रिजल्ट हैं और फिर लू को वैन के खिलाफ सारे एविडेंस मिल जाते हैं और वो अपने गार्ड्स को कहकर इन दोनों को यहाँ से निकलवा देता है। फिर वैन यहाँ पर लू से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है जब सूजी 3 साल तक मुझे चेस करके छोड़ सकती है तो वो तुम्हें भी छोड़ सकती है, क्योंकि तुम तो बस एक डिसेबल हो, वो आखिर तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम के लिए क्यों रहेगी। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि मैं लू से कितना प्यार करती हूँ ये तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पर फिर सभी के जाने के बाद लू तो यहाँ पर सूजी को दूर करते हुए जा रहा होता है और ये सोचती है कि अब तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई तो भी मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। पर तभी इतने में लू की तबीयत खराब होने लग जाती है और सूजी के पास भी सिर्फ 9 मिनट बचे होते हैं। इतने में सूजी जल्दी से इसके लिए व्हीलचेयर लेकर आती है, उसे बैठाती है और वो इसे लेके चलने के लिए बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर गार्ड से अपने आप को छुड़वा कर सूजी को पुश करता है और जल्दी से लू की व्हीलचेयर को आगे ढकेल देता है और फिर सामने से एक कार आ रही होती है और यहाँ पर लू का एक्सीडेंट होने वाला होता है। फिर लू तो यहाँ पर व्हीलचेयर से रोड पर गिर जाता है और सूजी ये देखकर जल्दी से उसे बचाने पहुंचती है और उसे हटाकर वो खुद एक्सीडेंट में मर जाती है। लू जल्दी से यहाँ पर सूजी के पास आता है और सूजी के पास अभी भी 10 सेकंड बचे होते हैं। लू यहाँ पर सूजी के लिए रोने लगता है और तभी वो उसे किस कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि लू के किस करने की वजह से सूजी को फिर से 7 दिन का टाइम मिल जाता है और फिर इसके बाद लू यहाँ पर जल्दी से सूजी को उठा के हॉस्पिटल के लिए लेके जाने के लिए निकलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ लू को इस बारे में बताता है कि पेशेंट को टाइम पर रेस्क्यू कर लिया गया, इसलिए कुछ भी सीरियस वाली बात नहीं है, बस आज रेस्ट कर ले और कल तक वो डिस्चार्ज हो सकती है। और फिर डॉक्टर लू को अच्छे से देखकर कहते हैं कि बीमार तो तुम लग रहे हो और हॉस्पिटलाइज होने की तुम्हें जरूरत लग रही है। पर लू कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं और फिर लू सूजी से मिलने जाने से पहले इस बारे में सोच लगता है कि मैं उसके पास जाऊँ या नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे उसके पास जाने पर वो भी अनलकी हो जाएगी। फिर जैसे वो डोर खोलता है तो देखता है कि सूजी यहाँ पर कॉल पे बात कर रही होती है और वो लू को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि जल्दी से कॉल कट करती है और उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो या तुम्हें अभी भी पेन फील हो रहा है। और फिर वो उसकी हाथ की चोट की भी केयर करने लगती है कि लाओ मैं बैंडेज चेंज कर देती हूँ, तुम्हें पता है मुझे फर्स्ट एड करना भी आता है। लू कहता है कि सूजी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए बल्कि उस वैन को ही लाइक करना चाहिए और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें अभी भी लाइक करता है तो मैं उसके ऊपर कोई केस नहीं करूंगा। फिर सूजी यहाँ पर ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं किससे प्यार करूं। फिर वो उसके आंसू पोंछने जाता है तो ये उसे रोक देती है। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे जैसे डिसेबल बंदे के साथ तुम्हारा होना बिल्कुल सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही टायरिंग होगा। सूजी सुनकर गुस्सा होती है और उसके नेक पर बाइट कर लेती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे लिए टायरिंग होगा, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने से दूर करोगे तो मैं बहुत ही खुश होंगी और ये मेरे लिए अच्छा है। मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टी में चूज करी थी तो क्या तुमने मुझे लाइक करे, और जब तुम मेरे डैड से मेरी शादी की बात करने आए थे तब क्या तुमने मुझे लाइक करे, जब मैंने तुम्हारी साइड ली तब क्या तुमने मुझे लाइक करे। जब तुम मुझे लाइक करते हो तो ये भी तो जान लो ना कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, तो क्यों आखिर हम सारी डिफिकल्टीज को साथ में नहीं हैंडल कर सकते। तुम मुझे अपने से ऐसे दूर कर रहे हो कि अब मुझे तुम्हें लाइक करना ही नहीं है। ऐसा बोलकर सूजी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हें नहीं देखना है। तभी यहाँ पर लू तो सूजी को किस करने लग जाता है और फिर सिस्टम यहाँ पर सूजी को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है कि उसकी लाइफ वैल्यू और बढ़ गई है। फिर सूजी यहाँ पर लू को किस करने लगती है और दोनों यहाँ पर कंटिन्यू हो जाते हैं और फिर यहाँ पर सूजी की नींद खुलती है तो वो लू का फेस टच करने लगती है। तभी वो फिर से उठकर उसे किस करने लगता है और फिर से सिस्टम सूजी को बताती है कि उसकी लाइफ वैल्यू और बढ़ गई है। तो सूजी सिस्टम से कहती है कि तुम तो अच्छे खासे एटमॉस्फेयर को खराब कर देते हो
और फिर सूजी यहाँ पर लू से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते। तो वो कहता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, तो क्या तुम रहना चाहोगी। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं रहना चाहूंगी। और फिर वो इसे बॉयफ्रेंड करने लगती है, तो लू भी बहुत ही खुश जाता है। इसके बाद लू यहाँ पर सूजी को उसके घर तक छोड़ने आता है और वो इसे गुड बाय किस देकर चली जाती है। फिर सूजी के जाने के बाद लू यहाँ पर अपने भाई से वैन के बारे में पूछता है, तो ये बताता है कि अब उसके साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और उसका जो घर था वो भी हमने खरीद लिए। तो लू ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि उसका जीना मुश्किल हो जाए। फिर हम देखते हैं कि सूजी जैसे यहाँ पर अपने घर आती है तो उसे फील होता है कि कोई तो यहाँ पर है, और तभी अचानक से एक रिपोर्टर आकर उसकी फोटोज लेने लग जाता है। सूजी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, निकलो यहाँ से। तभी इतने में लू यहाँ पर आ जाता है और वो सूजी से कहता है कि तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ। और फिर यहाँ पर लू का भाई से मारने लगता है, तो वो कहता है कि मुझे मारो मत, मैं तो बस मिस सूजी की मॉम का फैन हूँ और मैंने इन्हें ऑक्शन में देखा था, तभी इसे मैं इन्हें फॉलो कर रहा था। लू इसे मारने लगता है तो सूजी कहती है कि रहने दो, तुम्हारे पैर में लग जाएगा। लू अपने भाई को कहता है कि इसे जाकर पुलिस को देकर आओ, वही इसे हैंडल करेंगे। और फिर लू यहाँ से जा रहा होता है तो सूजी जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मुझे डर लग रही है। लू कहता है कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, जो ग्लास नीचे पड़े मैं उन्हें क्लीन करने जा रहा हूँ। तो सूजी जल्दी से उसे पीछे से हक करती है और कहती है कि क्या आज रात के लिए तुम यहाँ पे रुक सकते हो। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर वैन को देखते हैं जो कि एक रेंट वाले घर पे रह रहा होता है। तभी यहाँ पर इस घर की लैंडलॉर्ड आ जाती है और इसे कहती है कि मेरे घर से अब भी निकल जाओ, क्योंकि इस घर को किसी ने 3 गुना प्राइस में खरीद लिया है, इसलिए तुम अब मुझे मेरे घर में नहीं दिखने चाहिए। और वो उसे तुरंत ही उसके सामान के साथ बाहर निकाल देती है। फिर ये भी समझ जाता है कि इन सब के पीछे लू का हाथ है। फिर यहाँ पर ये उस रिपोर्टर के बारे में न्यूज़ देख लेता है जिसको लू ने अभी अरेस्ट कराया था और ये सोचता है कि तुम्हारी टीवी में से तो सारी न्यूज़ हट गई, लेकिन न्यूज़पेपर में तो अभी भी होगी, और अब तो गॉड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं तुम्हें फंसाने के लिए, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वैन तुरंत ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर लेता है ताकि ये उस रिपोर्टर को वहां से निकलवा सके, वहां की फाइन भर के। फिर ये बंदा जब पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो वैन को देखकर कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसे मिस सूजी ने डंप कर दी थी। तो अपनी बुराई सुनकर वैन चुप हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया हूँ। इस पर ये रिपोर्टर हंसने लगता है तो वैन कहता है कि हंसो मत, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपनी जर्नलिस्ट वाली आइडेंटिटी यूज करके लोगों को ब्लैकमेल करते हो और खास करके अमीर लोगों की ऐसी फोटो लेते हो ताकि तुम उनसे अच्छे पैसे ऐड सको। तो सोचो अगर मैंने तुम्हारे बारे में ये सारी चीजें एक्सपोज कर दिया तो फिर तो तुम्हें कितने साल की जेल हो जाएगी। फिर ये रिपोर्टर डर जाता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तो वो वैन कहता है कि मैं बहुत सिंपल चीज चाहता हूँ। 6 साल पहले जब वो फैमिली ने लू को अडॉप्ट करे थे तो उस टाइम पर तुम्हारी कंपनी ने उसके बारे में कुछ न्यूज आर्टिकल छापी थी, पर फिर वो फैमिली ने उसे निकलवा दिए थे, पर तुम्हारे पास उसका आर्टिकल रिपोर्ट तो हो गई। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस रिपोर्ट को ढूंढो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर लू को टच करते हुए जाग जाती है और सोचती है कि मैं क्या टच करी थी। वो दूसरी तरफ मुड़ने जा रही होती है कि तभी लू जल्दी से उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि तुम अब भागने का सोच रही हो। तो सूजी उसे किस करके कहती है कि ये मेरा घर है, मैं क्यों भागूंगी। फिर यहाँ पर दोनों ही फिर से शुरू हो जाते हैं और इसके बाद ये दोनों सूजी के डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। और फिर वो यहाँ पर सूजी से पूछते हैं कि क्या तुम अब एक्सप्लेन करोगी कि ये सुबह सुबह तुम्हारे रूम से कैसे बाहर आया। सूजी कहती है कि डैड आपको नहीं पता, कल आपके ना रहने पर हमारे घर पे कोई घुस आया था, और वो तो अगर लू मुझे बचाने ना आता तो आज आपको अपनी बेटी दिख ही नहीं रही होती। तो यहाँ पर सूजी के डैड लू को थैंक्स करने लगते हैं और फिर सूजी कहती है कि डैड अब आपने लू की दी हुई ब्राइड प्राइस को भी एक्सेप्ट कर लिए हो, तो क्यों ना अब आप हाउस होल्ड रजिस्टर दे दो ताकि हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले सके। तो डैड कहते हैं कि पहले अगर तुम दोनों की शादी होती तो ये होता कि 2 अमीर फैमिलीज के बीच में शादी हो रही है, लेकिन अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे मैच नहीं हो। सूजी ये सुनकर शॉक होती है और इसके डैड कहते हैं कि देखो अभी हमारी फैमिली सिचुएशन इसके बराबर की नहीं है और ये हमसे कई ज्यादा अमीर है, तो इसलिए अब तुम दोनों के बीच की मैरिज ठीक नहीं बैठेगी। फिर ये सुनने के बाद सूजी भी यहाँ पर लू से पूछने लगती है कि कहीं अब तुम सच में मुझे गरीब तो नहीं समझोगे ना। अभी वैसे भी अभी मेरे पास 2 विला बचे और मेरी मॉम की दी हुई 3 ज्वेलरी सेट है और एक कंपनी है जिसमें 100 मिलियन का प्रॉफिट होता है। तब यहाँ पर सूजी के डैड कहते हैं कि अब बस कर दो, मेरी भी कुछ इज्जत छोड़ दो। तो यहाँ पर सूजी चुप हो जाती है। फिर यहाँ पर लू कहने लगता है कि सॉरी अंकल, अभी मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है और इसे कहती है कि ये क्या, कौन सुबह उठने के बाद अपनी वाइफ को भूल जाता है। तो इसके डैड कहते हैं कि तुम बैठो तो पहले, इसे अपनी बातें कंप्लीट करने दो। लू कहता है कि मैं नहीं चाहता कि सूजी एक डिसेबल बंदे से शादी करे, बस मुझे कुछ महीने लगेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा और एक नॉर्मल पर्सन की तरह जी पाऊंगा, और फिर उस वक्त मैं ओपनली आप लोगों के घर आऊंगा शादी का प्रपोजल लेके। सूजी कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहता है कि मुझे तो पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक परफेक्ट पार्टनर मिले। तो सूजी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि डैड देख लो इस लड़के को, ये आपकी बेटी से शादी ना करने के लिए कुछ भी बहाने बना रहा है।
तो लू तुरंत ही कहता है कि सूजी मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। तो ये कहती है कि फिर अगर तुम पूरी जिंदगी भर ठीक नहीं हुए तो तुम क्या पूरी जिंदगी भर मुझसे शादी नहीं करोगे? ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी शादी करने के लिए। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम बस मुझे 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने में मुझे यकीन है कि मैं तब तक तो ठीक हो जाऊंगा। तो सूजी मान जाती है और इसे प्रॉमिस करवा लेती है। फिर लू कहता है कि अभी जल्दी ही एक ऑक्शन इवेंट होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलो और मैं वहाँ पर हम दोनों के रिलेशनशिप को अनाउंस करूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो क्या तुम आओगी? तो सूजी हाँ कहती है और फिर उसे किस करने जा रही होती है। तभी सूजी के डैड बीच में आवाज करके रोकते हैं कि पहले खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ वैन को देखते हैं जो कि शियान को कॉल करने लगता है। वो इसका कॉल उठाकर चिल्लाती है कि मैंने बोली ना कि अब हमें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा एविडेंस हाथ लगा है और इससे हम लोग उस मिस्टर लू को सबक सिखा सकते हैं, बस मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी क्योंकि मुझे फंड्स चाहिए। और वो फिर भी नहीं मान रही होती। तो कहता है कि तुम तो सूजी से बदला लेना चाहती थी ना, तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और साथ ही साथ तुम्हारी फैमिली का इनहेरिटेंस दिलाने में भी। तो वो तुरंत ही मान जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्शन इवेंट वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर सूजी मास्क लगा कर आती है और कितने सारे लोगों से डांस के लिए पूछते हैं, पर सूजी उन्हें छोड़कर यहाँ पर सीधा लू के पास आती है और उसे किस करके उसे डांस करने का पूछती है। फिर दोनों ही साथ में डांस करने लगते हैं और लू यहाँ पर सूजी को डांस करना सिखाता है। फिर इसके बाद सूजी यहाँ पर लू के डॉक्टर फ्रेंड के साथ होती है और उसे देख रही होती है। तभी यहाँ पर वो उसे ड्रिंक करने से मना करता है। तभी ये से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं और लू एक दूसरे को कब से जानते हैं? तो लू का फ्रेंड बताता है कि 10 साल पहले तुम्हें किसी चोर ने किडनैप किया था। तो मुझे लू ने बताया है कि उस टाइम पर उसने तुम्हें बचाया था। ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है और कहती है कि वैन ने तो मुझे बताया था कि उसने मुझे बचाया है, तभी तो मेरी फैमिली ने उसे स्पॉन्सर किया। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी को एक आदमी किडनैप करके लेके जा रहा होता है और तभी वैन यहाँ पर सूजी की हेल्प करने के लिए जाता है और तभी इतने में लू भी यहाँ पर आ जाता है और वो इस बंदे को मार मार कर सूजी को छुड़वाने में हेल्प करता है। और फिर यहाँ से सूजी और वैन साथ में भाग जाते हैं और लू को इस बात की खुशी होती है कि सूजी तो बच गई। अब ये सारी स्टोरी जानने के बाद सूजी को शौक लगता है कि वो लू की मदद से ही वहां से बचकर भाग पाई थी। अगर वो वहां पर उस चोर को ना रोकता तो ये कभी उससे बचकर नहीं भाग पाती। सूजी को रिग्रेट होता है कि उसने अब तक वैन को अपना लाइफ सेवर समझी थी, पर वो तो नहीं बल्कि लू उसका लाइफ सेवर है। फिर सूजी यहाँ पर लू को देखते हुए स्माइल करने लगती है और वो सोचती है कि अब मुझे एहसास हो गया कि मैं उसे कितना ज्यादा लाइक करती हूँ और ये लाइकिंग सच वाला लाइकिंग है। फिर सूजी यहाँ पर लू के पास जाने वाली होती है कि तभी इतने में यहाँ पर वैन आ जाता है और वो सभी को माइक में अनाउंस करते हुए बताने लगता है कि लू असल में उन किडनैपर्स का लीडर है। तो ये सुनकर सभी यहाँ पर शॉक रह जाते हैं और हमें पता चलता है कि इसे ये वीडियो उस रिपोर्टर से मिली होती है और इसने इसके बदले में उसे 30 मिलियन दिया होता है। अब यहाँ पर ये सभी को वीडियो दिखाकर लू की बेइज्जती करने लगता है कि ये उन किडनैपर्स की हेल्प करता था उन्हें चोरी करवाने में और लोगों को लूटने में, और ये सभी से कह देता है कि ये लू का तो कोई हक नहीं बनता इस दुनिया में जीने का, इसे यहाँ से पकड़ लो। पर तभी इतने में यहाँ पर वैन को लू के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम ऐसे टाइप के इंसान हो तो सोचना मत कि सूजी तुमसे शादी करेगी, सपना देखना बंद कर दो। और वो इसे बहुत सारी बातें सुनाता है और कहते हुए जाता है कि सूजी तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। गार्ड्स उसे यहाँ से पकड़ के लेकर चले जाते हैं। पर तभी यहाँ पर लू को इसकी सारी बातों से फिर से ट्रॉमा होने लग जाता है और सभी लोग लू को देखकर बातें करने लगते हैं कि क्या ये बीमार है। फिर सूजी यहाँ पर लू के डॉक्टर और भाई के साथ यहाँ से लू को लेकर निकलती है और तभी यहाँ पर ये सारे रिपोर्टर्स इन लोग की कार को घेर लेते हैं और सवाल करने लगते हैं। और जैसे सूजी के डैड को यहाँ पर रिपोर्टर्स देख लेते हैं तो उनसे भी सवाल करने आ जाते हैं और हम देखते हैं कि तब तक वहाँ पर लू को लोग लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ पर सूजी के डैड इन लोग को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि लू भी एक विक्टिम है तो उसको लोग कुछ भी ना बोले। फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ पर इन लोगों से कह देता है कि कोई भी मेरे पीछे मत आना। सूजी जाने लगती है तो यहाँ पर लू का डॉक्टर इसे रोकता है और कहता है कि उसे कुछ टाइम के लिए अकेला रहने दो तभी वो ठीक हो पाएगा। तभी यहाँ पर सूजी का आवाज आने लगती है कि शायद वो खुद को हट करने की कोशिश कर रहा है। वो जाने को करती है तो ये लोग फिर भी उसे जाने नहीं दे रहे होते हैं और कहते हैं कि वो अकेला ही रहेगा तो ही सही रहेगा। तभी सिस्टम सूजी को बताने लगती है कि अगर उसका टारगेट मर गया तो वो भी नेचुरली मर जाएगी। सूजी जल्दी से यहाँ पर लू के पास आती है और उसे हक करके कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर वो जल्दी से यहाँ पे डॉक्टर को बुलाती है और पूछती है कि इसे क्या हुआ है। तो कहता है कि अभी के लिए थोड़ा स्टेबल है तो तुम इसे शांत करके रखो। तभी सूजी देखती है कि लू के हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जो कि 10 साल पहले उससे गुम हो गया था। अब तभी इतने में लू के माइंड में फिर से उस किडनैपर की बातें चलने लगती है और फिर से वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगता है और सूजी को भी दूर कर देता है और वो रोने लग जाता है कि आखिर उस बंदे ने उसे इस तरीके से क्यों बना दिया। फिर लू को ऐसे हाल में देखकर सूजी डॉक्टर से कहती है कि तुम कुछ रास्ता निकालो, इसे ठीक करो।
तो ये कह देता है कि कोई सोल्यूशन नहीं उसे ठीक करने का, क्योंकि पास्ट में जो हुआ है वो सारी चीजें उसके माइंड में हो गई है और वो उसे इतना दर्द दे रही है कि वो सारी चीजों की वजह से उसे बहुत ट्रॉमा हो गया है और इस वजह से उसका मरना तय है, वो नहीं बचने वाला। और फिर ये सुनने के बाद तो सूजी पूरी शॉक हो जाती है और फिर लू को ऐसे देखकर वो और रोने लग जाती है और कहती है कि क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता है। तो इसका डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि एक ही रास्ता है, वो तुम्हारी बात सुन रहा है, तो शायद तुम ही कुछ कर पाओ। फिर सूजी यहाँ पर लू को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और उसे शांत करती है कि देखो मैं हूं ना यहाँ पर। फिर वो इसके पास आ जाता है और ये कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ घर लेके चलूंगी और तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूंगी। फिर लू सूजी को उसका ब्रेसलेट वापस करने लगता है तो वो कहती है कि मुझे अब पता चल रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, तो मैं चाहती हूँ कि इसे तुम अपने पास ही रखो। तो लू यहाँ पर रोते हुए उसे पूछता है कि क्या मैं सच में रख सकता हूँ। सूजी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर लू यहाँ पर और रोने लग जाता है। फिर सूजी से कहती है कि चलो अब हम दोनों यहाँ से बाहर साथ में चलते हैं, तो वो मान जाता है। फिर लू को घर लाने के बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर सुला देता है और फिर वो यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि इतने टाइम बाद उसकी कंडीशन पहले से बेहतर हुई है कि वो बिना मेडिसिन के इतना ठीक फील कर रहा है। और ये सूजी से कहता है कि उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम उससे धोखा मत देना। तो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। फिर सूजी यहाँ पर सोच लगती है कि उसने ऐसा क्या फेस करा है जो उसका ये हाल हो गया। तभी यहाँ पर लू का भाई से बताने लगता है कि जब वो लोग छोटे थे तो वो भी किडनैप हुआ था, पर इसके भाई ने इसे बचा लिया था और उस किडनैपर ने उसे 3 साल तक पकड़ के रखा और वो लू से अपने काम करवाता था और उसी ने ही उसे सूजी को भी पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया था। पर कैसे भी करके लू ने सूजी को वहां से भगाने में हेल्प कर दिया था, जिसके बाद वो बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने उसके पैर को ही मार मार के तोड़ दिया और इस वजह से वो डिसेबल है। फिर ये स्टोरी सुनने के बाद सूजी भी यहाँ पे रोने लगती है और लू का भाई भी। और फिर इसे कॉल आ जाती है और ये सूजी को बताता है कि वो सारी फोटोज एक रिपोर्टर ने लीक किया जो कि भाई का नाम खराब करने के लिए ये सब कर रहा था। सूजी कहती है कि इस बार मैं लू को प्रोटेक्ट करके रहूंगी, तुम एक काम करो, कल के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो, मैं कल उन लोगों को सबक सिखाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी के डैड भी रिपोर्टर्स वगैरह से डील करने में सूजी की हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो लू को भी प्रोटेक्ट कर सके और अपनी फैमिली को भी। नेक्स्ट मॉर्निंग लू की नींद खुलती है और वो सूजी को अपने पास बैठा हुआ देखकर उसका फेस टच करने लगता है और फिर लू उठकर सूजी को ब्लैंकेट से कवर करने लगता है तो वो जाग जाती है और फिर ये उससे कल के लिए सॉरी बोलने लगता है। तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। तो वो उसे थैंक यू बोलता है और मन में सोचता है कि थैंक यू इसलिए भी कि तुमने मुझे डिसलाइक नहीं करी और थैंक यू इसलिए भी कि तुम मेरे वर्स्ट टाइम पर मेरे साथ थी। फिर सूजी अपना लाइफ का टाइम बढ़ाने के लिए इससे कहती है कि क्या तुम मुझे बस ऐसे ही थैंक्स करने वाले हो। तो ये उसे किस करता है और फिर सूजी का और टाइम बढ़ जाता है। तो वो कहती है कि अब मेरे पास बहुत एनर्जी आ गई है और मन में सोचती है कि अब मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगी। फिर सूजी अपने डैड के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और सभी रिपोर्टर्स का जवाब दे रही होती है। यहाँ पर जो भी लू के खिलाफ कुछ भी बोलने को करता है तो ये उन लोग को अच्छे से डांटती है कि वो भी इस चीज में विक्टिम था और वो लोग उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि वो कोई किडनैपर के साथ नहीं मिला हुआ था। ये लोग कहते हैं कि क्या आपको उस पर यकीन है। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल यकीन है। फिर सूजी यहाँ पर लू को इनोसेंट प्रूव करने के लिए इन लोग को अच्छे से जवाब देती है और तभी इतने में यहाँ पर लू भी पहुंच जाता है तो सूजी इसे देखकर खुश होती है और फिर यहाँ पर सभी लोगों को उस रिपोर्टर की न्यूज मिल जाती है कि उसे वापस से पुलिस ने पकड़ लिए क्योंकि वो लोगों के साथ फ्रॉड करता है और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हटता है और उसने जो लू के बारे में न्यूज फैलाया था वो भी झूठी थी। अब ये न्यूज देखने के बाद सभी यहाँ पर यकीन कर लेते हैं कि सूजी बिल्कुल सही कह रही है और लू ने सच में कुछ भी नहीं किया और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। फिर यहाँ पर वैन को भी उसका बॉस कंपनी से निकाल देता है और ये बहुत ही गुस्सा होने लगता है। तभी ये न्यूज में देखता है कि सूजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लू को प्रपोज कर रही होती है और बता रही होती है कि वो लू को लाइक करती है। तो ये पागल होने लग जाता है कि वो आखिर मुझे कैसे भूल सकती है, वो तो मुझसे प्यार करती थी ना। फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ पर अपने एक्सरसाइज पे फोकस कर रहा होता है। तभी सूजी इसके पास आकर कहती है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ इसलिए। सूजी कहती है कि अगर मैं कभी तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारी चीजों को टच करूंगी तो तुम गुस्सा तो नहीं होंगे। तो ये कहता है कि नहीं होगा। सूजी से प्रॉमिस करवा लेती है और फिर वो उसे दिखाने के लिए लेकर जाती है कि जो एरिया को उसने बहुत ही डार्क साइड वाला बना के रखा था उसको उसने पेंट कर दिए और बहुत ही कलरफुल बना दिए। सूजी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पेनफुल मेमोरीज को भूल जाओ और एक नई यादें याद करो। फिर दोनों यहाँ पर साथ में गेम खेलने लगते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर वेटर की जॉब कर रहा होता है, पर यहाँ पर वो किसी कस्टमर को बुरे तरीके से ट्रीट करने लगता है। तो इसका बॉस तुरंत ही इसे फायर कर देता है कि उसे यहाँ पर अब जॉब करने की जरूरत नहीं। फिर ये वापस से शान को कॉल करता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे एक घर और एक जॉब दिलवाने में हेल्प कर सकती हो। तो वो इसे चिल्लाती है कि तुमने मेरा ऐसे ही सब बिगाड़ दी हो। ये इसे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो कहती है कि लगता तुम पागल हो गए हो, तुम इतने बड़े स्टूपिड हो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते और वो कॉल कट कर देती है। फिर ये बहुत ही गुस्सा होने लगता है और तभी यहाँ पर शान के भेजे हुए कुछ गुंडे आकर इसे मार कर यहाँ से जाते हैं। तो ये और गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम सभी से बदला लूंगा।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी और लू साथ में बाहर डेट पर जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सूजी घर आने के बाद भी बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी डॉग इसे कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, वो जो परसेंटेज बाहर है वो बिल्कुल ठीक है और सच में लू का परसेंटेज 99% है और वैन का 10%। सूजी कहती है कि मैं जानती हूँ लू मुझे काफी टाइम से लाइक करता है और अभी 2 दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला है, तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर तैयार हो रही होती है और लू से मैसेज करता है कि मेरी प्रिंसेस रेडी हुई है नहीं, तो ये कहती है कि मैं अब भी निकल रही हूँ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लू तो होटल में यहाँ पर सूजी को अच्छे से प्रपोजल देने के लिए तैयारी कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ कार से आ रही होती है तभी वैन अचानक से कार रोक कर इसे किडनैप कर लेता है। फिर दूसरी तरफ लू यहाँ पर सूजी का वेट करता रह जाता है और वो उसका मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती, तो ये बहुत ही परेशान हो जाता है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। और फिर इसे फिर से उसका अटैक आने लगता है, तो इसका डॉक्टर फ्रेंड जल्दी से उसे ऑक्सीजन देता है और बस विश करता रहता है कि सूजी को कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर सूजी को पकड़कर उसकी और अपनी फोटो लेता है और कहता है कि सोचो अगर ये लू देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। दूसरी तरफ लू यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ मिलकर सूजी को बहुत सारी जगह ढूंढ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ पर सूजी को ढूंढते हुए पहुंच जाता है, तो वैन कहता है कि सच में तुम तो अकेले आ गए। लू वैन से कहता है कि उसे छोड़ दो और तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो। तो यहाँ पर सूजी कह रही होती है कि ऐसा मत करो, तुम जाओ यहाँ से। वैन कहता है कि अच्छा तुम्हें इसकी बड़ी फिक्र है, और फिर ये जाकर सूजी के गले पे चाकू लगता है और लू को धमकी देता है कि तुम अपने आप को मारो चाकू से तो मैं इसे छोड़ूंगा। लू अपने आप को चोट लगा लेता है। ये देखकर सूजी तुरंत ही इसे कैसे भी करके बचती है और फिर सूजी लू के पास आ रही होती है, पर तभी इतने में वैन इसे पीछे से मारने वाला होता है, तो यहाँ पर लू सूजी को बचा लेता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और फिर सूजी यहाँ पर रोने लग जाती है। पर फिर इसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और फिर हम देखते हैं कि जब सूजी को होश आता है तो यहाँ पर उसके डैड उसके पास होते हैं और यहाँ पर वो लू के बारे में पूछती है, तो इसके डैड कहते हैं कि वो ठीक है और वो अभी दूसरे हॉस्पिटल में, यहाँ पर नहीं। सूजी कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ लू का यहाँ एक पैर बिल्कुल हिल नहीं रहा होता है, तो इसलिए वो बहुत ही परेशान होता है और वो सोच लेता है कि वो सूजी के लायक नहीं है, इसलिए वो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो तब तक उससे नहीं मिलेगा, ऐसा वो डिसाइड कर लेता है। पर सूजी यहाँ पर लू को हर जगह ढूंढने लग जाती है और तभी वो उसे कॉल करती है, तो यहाँ पर वो अपने डॉक्टर फ्रेंड के कहने पर कॉल उठा लेता है। वो उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए ताकि मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा, तभी तुम्हारे पास आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और सूजी यहाँ पर बस लू का इंतजार करती रह जाती है और तभी इतने में लू यहाँ पर पहुंच जाता है और फिर जैसे ही वो उसे किस करता है तो फिर से सूजी को रिवॉर्ड मिलता है और उसे 7 दिन का टाइम मिल जाता है और फिर फाइनली सूजी और लू की वेडिंग हो जाती है। और क्योंकि अब सूजी ने वेडिंग का भी मिशन कंप्लीट कर ली है, इसलिए अब वो पूरी जिंदगी भर यहाँ पर अच्छे से रह सकती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।